हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटो सिस्टम का उसने एक यहाँ पे जिक्र किया है। फोटो सिस्टम इज कॉल्ड द क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर होता है क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल, उसको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम का, ठीक है ना। इन फोटो सिस्टम की क्या अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और इसमें जो क्लोरोफिल वगैरह, कैरोटीनाइड्स वगैरह, क्लोरोफिल बी, इनकी क्या अरेंजमेंट होती है फोटो सिस्टम के अंदर, यानी कि क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल, जो कि लाइट को कैप्चर करने वाला एक हमारे पास सिस्टम है। ये लाइट को किस तरह कैप्चर करता है और जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो किस तरह लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं, और किस तरह लाइट जो है वो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, वो सारा यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देखें जी कि हमारे पास, आपको ये पता हो कि जो फोटो सिस्टम है ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है, क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो क्लस्टर है उसको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम का। जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारे आपको, और ये जो है 14, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना क्लोरोफिल के मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं। क्लोरोफिल का एक क्लस्टर है, इस पूरे को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फोटो सिस्टम का। अच्छा, अब आप देखें, होता ये है कि फोटोन्स ऑफ लाइट, फोटोन्स ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइट जो होती है ना ये ट्रेवल करती है पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये लाइट आकर पड़ती है इन फोटो, इस फोटो सिस्टम के ऊपर आकर लाइट पड़ती है, ठीक है ना। और लाइट जो है ना ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी होती है। ओके, अब जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाले साइडों पर जो आपको पेरिफेरल पोजीशन, पेरिफेरल बोलते हैं साइडों पे, बाउंड्रीज में जो आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ये बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। इस तरह एक एंटीना होता है, वो सिग्नल को कैच करता है। ये हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल हैं, इनके अंदर जो है ना वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल बी है, इसके अंदर कैरोटीनाइड है। ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की लाइट को कैप्चर करने में। यहाँ पे आप देखें लाइट डायरेक्टली यहाँ पे आगे पड़ती है, जो ये बाउंड्रीज हैं यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स इस लाइट को कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लाइट जो है इसकी ट्रैवलिंग शुरू होती है। लाइट जो है वो आगे ट्रैवल करती हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन सेंटर। ये हमारे पास जो है एक ऐसा रिएक्शन सेंटर है, ये भी क्लोरोफिल ही है। इसके अंदर क्लोरोफिल समझ लें, इसके अंदर या इसके अंदर, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। जब ये यहाँ पे लाइट यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है ना, तो ये भी क्लोरोफिल ही है, ये भी क्लोरोफिल है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। जैसे क्लोरोफिल ए के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आगे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो इससे जो है ना वो एटीपी वगैरह और एनर्जी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिर्फ आप ये यहाँ पे समझें कि जो आपको ये पूरा एक फोटो सिस्टम नज़र आ रहा है ये क्या करता है। इस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए जो है वो सेंटर में होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे बीच में होते हैं। जो क्लोरोफिल बी वगैरह हो गया, कैरोटीनाइड हो गया, वो पेरिफेरल साइडों पर होते हैं और लाइट को पकड़ के आगे ट्रांसफ़र करते हैं। डायरेक्टली लाइट नहीं दी जाती क्लोरोफिल ए को, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फोटो सिस्टम है ये एक टू है, ठीक है। यहाँ पे एक जो टू होता है इसकी ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है, और एक फोटो सिस्टम वन होता है ये P700, यानी कि जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है। टू और वन जो है ये इनकी पोजीशन के, इनके नंबरिंग के बेस पे आई हैं। जो पहले डिस्कवर हो गया उसका नाम PS2 रख दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम PS1 यानी कि फोटो सिस्टम वन रख दिया गया, ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा हमारे पास जो है एक अरेंजमेंट बताई हुई है कि पिगमेंट्स की क्या अरेंजमेंट है, ठीक हो गया। ओके, अब आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ओवरव्यू हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका क्या ओवरव्यू है, किस तरह वो जो है ना वो प्रोसीड होती है, किस तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें जी, ये सामने आपके बना हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपको दिखाया हुआ है कि ये PS2 है, फोटो सिस्टम 2 है, ये PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है। लाइट जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में इसके ऊपर पड़ती है। लाइट जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ से निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आगे ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के PS1 में आएंगे, ठीक है जी। और फिर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इसके ज़रिए जो है ATP प्रोड्यूस होगी। ये ATP प्रोड्यूस होगी। NADPH ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है यहाँ से
प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें जो लाइट है वो इसके ऊपर स्टिमुलस है। ठीक है, लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वाटर जो है इसकी इस रिएक्शन की वो इनपुट है। और जब यहाँ से इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, तो लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, लाइट रिएक्शन होगा। PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, ATP बनाई जाएगी। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके अंदर से एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन असल में लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर चुके थे। ये जब लाइट पड़ती है ना PS2 के ऊपर, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके जंप करते हैं, तो उनके अंदर से जो ATP एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है और NADPH का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, NADPH का हाइड्रोजन लिया जाएगा, ATP का फॉस्फेट ब्रेक किया जाएगा, ATP को ब्रेक किया जाएगा, और इनसे जो एनर्जी निकलेगी वो फिर ये वाला जो साइकिल है इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये यहाँ पे इनपुट है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ 3PG है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी कन्वर्जन होगी दोबारा किसमें, RuBP में। RuBP बोलते हैं रूबिलोज बाईफॉस्फेट, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे ये बनता है। ये सारा रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ठीक है, और फिर ये बनने के बाद दोबारा ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन जब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बहुत सारे केमिकल जब रिएक्शन होंगे, ये कैल्विन साइकिल पूरा जब चलेगा, तो इससे क्या निकलेगा, G3P, इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये जो है ना G3P, ये आउटपुट है इसकी डार्क रिएक्शन की या कैल्विन साइकिल की। इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो आउटपुट है वो G3P है। ठीक है, और G3P शुगर बनाने में इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा, डायरेक्टली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता डार्क रिएक्शन में, पहले G3P बनती है, ये बाद में इस्तेमाल होगी शुगर बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। ठीक है जी, और इसी शुगर से फिर सेलुलोज, स्टार्च, और जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन है वो सारी होती है, इसकी ब्रेकडाउन भी होती है। और ये सारा जो है इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो इस साइड पे हो रहा है ये डार्क रिएक्शन है। ATP अपना फॉस्फेट देगी, उससे एनर्जी निकलेगी, साइकिल चलेगा, NADPH अपना H देगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो रिडक्शन होती है, तो वो इसके बाद जो H को लेने के बाद और ATP से एनर्जी लेने के बाद ये साइकिल चलेगा। ATP यहाँ से निकल के ADP बन जाएगी, और NADPH जो था इसका H निकल गया, ये NADP बन गया, और ये दोनों यहाँ पे इस दोबारा यहाँ पे आएंगे, और दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे दोबारा ये रीयूज होंगे, और ये साइकिल पूरे का पूरा चलता रहेगा। ये यहाँ से लेके ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहेगा, और ये हमारी आउटपुट वगैरह आती रहेगी, इनपुट भी आती रहेगी। इस पूरे को हमने एक ओवरव्यू कहा है, एक ओवरव्यू है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन एक्चुअली होता किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।